नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा खंडित लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मथुरा खंडित लेख को 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज निकाला था। उनको यह मथुरा नगर के कटरे के प्रवेश द्वार के बाहर फर्श के रूप में प्रयुक्त एक तिकोने आकार का लाल रंग के बलुआ पत्थर का टुकड़ा मिला था। यह प्रस्तर का टुकड़ा किसी बड़े चौकोर शिलाफलक का अंश था। उपलब्ध मथुरा खंडित लेख जिस टुकड़े पर अंकित है उसमें अभिलेख की 10 पंक्तियों के अंश मात्र उपलब्ध हैं। प्रथम पंक्ति लगभग पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। इसी तरह नीचे का भाग भी अनुपलब्ध है। लुप्त भाग में कितनी पंक्तियां रही होंगी यह बता पाना कठिन है। फ्लीट की धारणा है कि यह अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है। उसमें उसके द्वारा किए गए किसी कार्य का उल्लेख रहा होगा। इसका उल्लेख कनिंघम ने पहले अपने 3 प्रकाशनों में किया था। बाद में विधिवत संपादन फ्लीट ने किया। इस अभिलेख का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। मथुरा खंडित लेख मथुरा उत्तर प्रदेश से मिला है। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, समय गुप्त काल है और इसका विषय गुप्त राजवंश की वंशावली का विवरण है। इस अभिलेख का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सब राजाओं के उन्मूलक, पृथ्वी पर अप्रतिरथ अर्थात जिसके समान पृथ्वी पर अन्य कोई न हो, चारों समुद्रों के जल से आस्वादित कीर्ति वाले कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के समान कृतांत के परशुतुल्य न्याय से उपलब्ध अनेक गाय और कोटि हिरण्य के दानदाता, चिरोत्सन्न अश्वमेधकर्ता महाराज श्रीगुप्त के प्रपौत्र, महाराज श्री घटोत्कच गुप्त के पौत्र, महाराज श्री चंद्रगुप्त के पुत्र, लिच्छवि दौहित्र महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त के पुत्र और उनके द्वारा चुने गए महादेवी दत्त देवी से उत्पन्न परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त के द्वारा। इस लेख पर टिप्पणी इस प्रकार है। मथुरा खंडित लेख का पाठन फ्लीट ने अन्य अभिलेखों के आधार पर जिसमें गुप्त वंश का परिचय दिया है अनुमान किया है। इस प्रकार का अद्यतम अभिलेख जो फ्लीट को ज्ञात था वह कुमारगुप्त प्रथम का बिलसड अभिलेख है, परंतु उसकी आरंभिक पंक्तियों का पूर्वांश खंडित रहा है। इसके पश्चात दूसरा अभिलेख जिसमें वंश परिचय है बिहार अभिलेख है, जिसमें उन्होंने स्कंदगुप्त का अनुमान किया था, परंतु इस अभिलेख का भी पूर्वांश खंडित है। वंश परिचय देने वाला तीसरा अभिलेख भीतरी अभिलेख है। इसमें सर्वप्रथम वंश परिचय वाला अंश अक्षुण्ण रूप से प्राप्त होता है। अतः कहा जा सकता है कि फ्लीट के द्वारा प्रस्तुत यह खंडित लेख पूर्ण रूप से अनुमान इसी लेख के आधार पर किया गया होगा, परंतु पंक्ति संख्या 11 और 12 का जो अनुमानित रूप उन्होंने दिया है वह स्कंदगुप्त के लेख की पंक्तियों से है, जो पीछे चलकर अनेक मोहरों पर असंदिग्ध भाव से वंश परिचय का स्थायी प्रारूप बन गया और तनिक भिन्न है। मथुरा खंडित लेख का निचला भाग अनुपलब्ध है और 10वीं पंक्ति के अक्षर टूटे हैं। फ्लीट ने अनुमान के सहारे
10वीं और 11वीं पंक्तियों को प्रस्तुत करते हुए यह अनुमान प्रस्तुत किया है कि लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है। उनके नाम के आगे किसी भी उत्तराधिकारी का उल्लेख न रहा होगा। उनके इस अनुमान के आधार पर पंक्ति संख्या 6 है। इस पंक्ति में संबंध कारक विभक्ति युक्त समुद्रगुप्त के उल्लेख से समुद्रगुप्तस्य के आगे तत्काल करण कारक पुत्रेण का प्रयोग हुआ है, जो उनके मतानुसार यह स्पष्ट करता है कि यह वंशावली समुद्रगुप्त के पुत्र एवं मनोनीत उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय तक है, जिसका नाम आगे की पंक्ति में रहा होगा, पहुंचकर समाप्त हो गई। अनुपलब्ध अंश में वंश परिचय के बाद इस अभिलेख का प्रयोजन रहा होगा। यह प्रयोजन चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा संपादित हुआ होगा, ऐसा फ्लीट की धारणा है। फ्लीट पंक्ति 12 में प्रयुक्त चंद्रगुप्तेन पाठ होने का अनुमान किया है, किंतु कुमारगुप्त प्रथम के काल के बिलसड़ अभिलेख के आधार पर यह संभावना प्रकट की जा सकती है कि 12वीं पंक्ति का पाठ चंद्रगुप्त रहा होगा और आगे के नए वाक्य में प्रयोजन की चर्चा रही होगी। यह भी संभव है कि 12वीं पंक्ति में चंद्रगुप्तस्य विवर्धमान विजय राज्य संवत्सरे वाक्य के साथ काल के उल्लेख के बाद, जैसा कि बिलसड़ अभिलेख में है, प्रयोजन की चर्चा की गई होगी। किंतु प्रयाग प्रशस्ति में वंश चर्चा का जो रूप है और समुद्रगुप्त का परिचय जिस रूप में दिया गया है, उसे देखते हुए इस अभिलेख के चंद्रगुप्तकालीन होने में तनिक संदेह है। अधिक संभावना यही है कि वह परवर्ती काल के किसी शासक का रहा होगा। इसे कहाँ रखा जाए, इसका निर्णय न कर सकने के कारण फ्लीट का अनुसरण करके इसे विद्वानों ने चंद्रगुप्त द्वितीय का माना है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा खंडित लेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।